प्रसेन की हत्या हो गई ऐसा लगता है। सत्राजित सोच रहे हैं जब से मेरा भाई मणि को धारण करके गया है, ना तो प्रसेन आया, ना प्रसेन का कोई समाचार आया, ना मणि आई। ऐसा लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को चुरा लिया, क्योंकि उनको इस मणि को धारण करने की बड़ी इच्छा थी। क्या करें? अब पतिदेव के मन में यदि कोई बात आती है तो अपनी पतिदेव पत्नी से तो कह ही देते। सत्राजित ने कहा, सुनो देवी, जब से प्रसेन गया है ना प्रसेन का कोई समाचार आया, ना मणि का कोई समाचार आ रहा है। देखो देवी, बात तो पक्की नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि को चुरा लिया और मेरे भाई प्रसेन की हत्या कर दी। पर देखो देवी, ये बात अभी तुम किसी से कहना मत, ये अपने बीच की बातें हैं। अभी मुझे इस बात की पक्की खबर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है। और माताओं को कितनी भी गहरी बात बता दो और आखिरी में ये कह दो कि किसी से कहना मत, फिर जब तक ये बात 10 लोगों में ना कह दे तब तक इनका तबीयत ही ठीक नहीं होती, महाराज, खाना ही हजम नहीं होती। प्रेम से कहो श्री राधे। सत्राजित अपनी पत्नी को बोल के चले गए, इतने में एक सहेली आ गई। सत्राजित की पत्नी बोली, सुन बहन, तू मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, मैं तुझसे कोई बात ना छुपाऊं। मैं तेरे से कोई बात नहीं छुपाती हूं। तुझे पता है द्वारिकाधीश भगवान ने मेरे देवर प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को चुरा लिया। पर देख बहन, किसी से कहियो मत, ये अपने बीच की बात है। सहेली बोली, बहन, जैसे तूने किसी से ना कही वैसे मैं भी किसी से ना कहूं। सहेली गई पड़ोस में पानी भरने कुएं में, इतने में तीसरी सहेली मिल गई। सुन बहन, तू मेरी बड़ी पक्की सहेली है, मैं तो उसे कोई बात ना छुपाऊं। द्वारिकाधीश है ना, राम राम राजा बने बैठे हैं, प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को चुरा लिया। पर देख बहन, किसी से कही हो मत। बहन कहने लगी, अरे बहन, जैसे तूने किसी से ना कही वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और करने करने जपन जना, सारे द्वारिका नगर में बात फैल गई कि द्वारिकाधीश चोर हैं, उन्होंने प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को चुरा लिया। जनता कहने लगी, अरे हम तो बचपन से ही जानते हैं वो नंबर 1 का चोर है। पहले गोपियों के वस्त्र चुराया, गोपियन के माखन चुराए, अब देखो मणि चुराने लग गए। हमें तो पहले से ही पता है ये शुरू से ही चोर है। भगवान के तक जब ये बात गई तो भगवान को बड़ी गुस्सा आई। अरे भैया, ये हमारी बुराई कौन कर रहा है? जरा पता लगाओ ये प्रसेन हकीकत में है कहां। भगवान ने सैनिकों को लेकर के गए और जैसे ही पता लगाना प्रारंभ किया तो क्या देख रहे हैं कि जिस जंगल में भगवान गए थे ढूंढने, उसी जंगल में प्रसेन की हत्या हुई है। थोड़ा आगे गए तो उसी जंगल में एक सिंगमरा पड़ा है, और थोड़ा आगे गए तो क्या देख रहे हैं कि एक गुफा है जिसमें मणि का तेज चमक रहा है। भगवान कहते, हो ना हो मणि इसी गुफा में है, हम जा रहे हैं, और 10 दिनों के अंदर यदि हम लौट करके नहीं आए तो तुम समझ जाना हम आने वाले नहीं हैं। और द्वारिकाधीश उस गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे उस गुफा में प्रवेश किया है, जामवंती ने देखा और कहने लगी, पिताजी देखिए कोई आया है। जामवंत जी ने आगे कहा, कौन हो भाई, तुम यहां कैसे आ गए? बोले, भैया ये जो मणि तुम्हारी बिटिया के पास है ना, इसके कारण हमें बड़ा कलंक लगा है, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले, हम नहीं देने वाले, हमने एक सिंह का वध करके लाई है, हम तुम्हें कैसे दे दें? भगवान बोले, यदि हम आप राजी नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। नहीं माने जामवंत जी, और भगवान जामवंत जी और भगवान कृष्ण के साथ घनघोर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 27 दिनों तक भगवान के साथ युद्ध किया जामवंत जी ने।
और जब 28वें दिन नस नाड़ी ढीली कर दी जामवंत जी की, तब जामवंत जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, सरकार इस संसार में मेरे राम प्रभु के अलावा ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे परास्त कर दे। सच सच बताइए महाराज, आप कौन है? भगवान कहते हैं, जामवंत जी हम आपके राम ही प्रभु हैं, आप हमें पहचानने में देर कर दिए। और ये महाराज बड़ी गलती हो गई, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। कहिए महाराज क्या सेवा करूं आपकी? भगवान बोले, 27 दिनों तक लात घूसों से आपने हमारी बहुत सेवा कर ली, अब हमें कोई सेवा की जरूरत ना है, अब तो ये मणि हमें दे दो, सोई काम खत्म। जामवंत जी बोले, महाराज आप तो जानते हैं बिटिया को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लिया जाता, और मैंने तो ये मणि अपनी बिटिया को भेंट में प्रदान कर दी है, अब मैं क्या करूं? जामवंत जी कहते, एक उपाय है महाराज, आप मेरी बिटिया जामवती से विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए, तो आपका विवाह भी हो जाएगा, मेरी बिटिया का विवाह भी हो जाएगा, और मणि अपने आप आपके पास आ जाएगी। भगवान बोले, सुबह से शीघ्रम। और भगवान ने खेल ही खेल में पानी ग्रहण करके जामवती जी को साथ में लेकर के द्वारिका में आए। सत्राजित को कहा, सुनो, तुमने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया, ये लो तुम्हारी मणि, और जहां से मणि लाए हैं वहां का प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के आए हैं। अब दोबारा ऐसी बात मत करना। सारे द्वारिका नगर में बात फैल गई कि द्वारिकाधीश चोर नहीं है, मणि तो जामवंत जी के पास थी। सोई जनता की हवा फिर बदल गई। जनता कहती है, अरे हम तो पहले से ही जानते थे, हमारे द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है? अरे वो तो इतने बड़े राजा हैं, सोने की द्वारिका में रहते हैं, उनके दरबार में क्या कमी है जो वो मणि को चुराएंगे? जनता का कोई भरोसा नहीं, कब कहां कैसी क्या बात कहने लग जाए। जो जनता पहले कह रही थी हम जानते हैं तो पहले से ही चोर हैं, वही जनता कहती है हमारे द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी। आज इस प्रकार से मणि को लाकर के सत्राजित को दिया, पर जहां से भी सत्राजित निकलता लोग कहते, देखो ये वही पापी है जिसने द्वारिकाधीश को कलंक लगाया। लोग बुरा भला कहने लगे तो एक दिन भगवान के चरणों में आके कहता है, महाराज जब से मैंने आपके ऊपर कलंक लगाया है तब से सारे लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं। भगवान बोले, तुमने काम ही ऐसा किया, अब हम क्या करें? बोले, प्रभु इस कलंक से बचने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, महाराज मेरे पास इस कलंक से बचने का ये उपाय है कि मेरी बिटिया सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए, आप मेरे ससुर हो जाए, आप मेरे दामाद हो जाएंगे, मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, तो लोग गाली देने से पहले डरेंगे कि ये द्वारिकाधीश ये ससुर जी हैं, और मेरी बिटिया का विवाह भी हो जाएगा, और ये जो मणि है आप उसे दहेज में ले लेंगे। भगवान कहते, तुम्हारी बिटिया से तो हम विवाह कर लेंगे, पर मणि हमें दहेज में नहीं चाहिए। बोले, क्यों? बोले, यदि हमने दहेज में मणि ले ली तो लोग कहेंगे कि द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में ही विवाह किया था। हाँ, पर इससे जो 8 बार सोना निकलेगा वो नित्य प्रति तुम हमारे घर पहुंचाते जाना। और ऐसा कह के भगवान ने सत्यभामा जी के साथ भी विवाह संपन्न किया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 3 कि 4? 4। और कौन है 4 वाले? हाथ उठाइए। अरे बताओ कितने विवाह हो गए? 3। अब पटेल साहब 3 कह रहे हैं, आप 4 कह रहे हैं, और कोई बताएगा कितने विवाह हो गए टोटल भगवान के? भगवान के टोटल अभी 3 विवाह हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ, और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। 3 विवाह भगवान के संबंध, जरा गिनते जाना, बहुत सारे हैं, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। 5वां विवाह बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे।
आकर के स्वयंवर में द्वारिकाधीश के गले में माला डाल दी और भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे जिनकी कन्या का नाम था नग्नजिती, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उससे अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। कोई तो नाथ नहीं पाया, द्वारिकाधीश भगवान आए और एक साथ 7 बैलों को नाथ करके सत्या नाम की कन्या के साथ भगवान का 6ठा विवाह संपन्न हुआ।